Hello everyone, my name is Mini Sethi. I hope you all are staying healthy. Today we are going to talk about entrepreneurship development program or you can say that EDP. What is EDP? जब हम रफ डायमंड की पॉलिशिंग करते हैं तो वो शाइन करने लगता है। सिमिलर ईडीपी क्या करता है, उन लोगों की पॉलिशिंग करता है जिनके पास बिजनेस आइडियाज तो हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता हाउ टू अरेंज फंड फॉर देयर बिजनेस, हाउ टू मैनेज देयर बिजनेस, how to do marketing of their business. Even they don't know about government laws, taxes, system and subsidies programs related to business. इन शॉर्ट ईडीपी आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि अपना बिजनेस कैसे चलाएं, कैसे मार्केटिंग करें, कैसे फंड अरेंज करें और कैसे गवर्नमेंट के लॉज और टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग ही जाएं और कैसे एडवांटेज ले गवर्नमेंट की सब्सिडीज और प्रोग्राम्स रिलेटेड टू बिजनेस, so that you can become a person who is not looking for job but giving jobs to other. Objectives of EDP: money is not just enough for running a business, you must have so many skills. ईडीपी हमें टेक्निकल स्किल सिखाता है, जैसे हाउ टू ऑपरेट योर मशीनरीज, टूल्स, इक्विपमेंट्स, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ईडीपी हमें फाइनेंशियल स्किल सिखाता है, हाउ टू मैनेज योर मनी, हाउ टू अरेंज फंड फॉर योर बिजनेस। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो एक बार इन्वेस्टमेंट को पोस्टपोन कर दो, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करो। ये सारी इंफॉर्मेशन देता है सो दैट वी कैन प्रॉपरली मैनेज अवर फंड। ईडीपी हमें मैनेजरियल स्किल सिखाता है, हाउ टू मैनेज योर टीम, हाउ टू मोटिवेट योर टीम, हाउ टू डेलीगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो दैट यू कैन टेक सो मेनी वर्क फ्रॉम योर एम्प्लॉयज विदाउट प्रेशराइजिंग देम। मोटिवेशन: बहुत बार वी अफ्रेड ऑफ डूइंग बिजनेस बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक रिस्क। ईडीपी हमें ये नहीं कहता कि आप ब्लाइंडली रिस्क लो, ईडीपी हमें सिखाता है कैलकुलेटेड रिस्क लो। दैट मीन्स इस तरह से रिस्क लो कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो और लॉस के चांसेस मिनिमम हो। Self-employment: when you are not looking for job, you are doing your own business, it will be called self-employment. By doing this, you are not only creating employment for yourself but also giving employment to so many people, and this is main objective of EDP. प्रोजेक्ट सिलेक्शन: ये आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन में हेल्प करता है क्योंकि हर एक आइडिया मार्केट में सक्सेस अचीव नहीं करने वाला। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्या उसके कस्टमर मार्केट में अवेलेबल है, उसकी कॉस्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट विल यू एबल टू अचीव प्रॉफिट और नॉट। इन शॉर्ट ये आपको ये बताता है कि आपका जो बिजनेस आइडिया वो मार्केट में सक्सेस को अचीव करेगा या फिर डूब जाएगा। लीगल अवेयरनेस: देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट लॉज लाइक मिनिमम वेज एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। यू हैव टू रन योर बिजनेस बाय फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ दीज लॉज, अदरवाइज गवर्नमेंट विल इंटरवीन इन योर बिजनेस। सो ये सारी बातें आपको ईडीपी सिखाता है और यही ईडीपी का मेन मोटिव है। बेनिफिट्स ऑफ ईडीपी: मिनिमाइजेज रिस्क। अगर कोई अनट्रेंड पर्सन ड्राइव कर रहा है, ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ हिज एक्सीडेंट। अगर ट्रेंड है तो ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सिमिलर अगर कोई पर्सन प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू बिजनेस कर रहा है तो पूरे चांसेस है कि उसको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि वो रैंडमली कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कहीं भी मार्केटिंग नहीं कर रहा, कहीं भी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर रहा, उसको प्रॉपर नॉलेज है, फिर वो बिजनेस कर रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ: ईडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी वेरी हेल्पफुल, बट हाउ? Suppose businesses are doing so much investment. As investment increase, output also increase. As output increase, employment increase. As employment increase, income also increase. Eventually, economy is growing. Second thing, if businesses are earning so much profit, they will give taxes to government. With this taxes, government will open so many hospitals, school. So we can say that EDP is helpful for overall economic growth. बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट: बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का मतलब होता है सभी जगह पे एक जैसा डेवलपमेंट। एज वी नो अर्बन एरियाज आर ऑलरेडी डेवलप्ड, दैट्स व्हाई ईडीपी मेनली टारगेटेड रूरल एरियाज, ताकि वहां के लोगों को बिजनेस स्किल आ सके, वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये हमें ये सिखाता है कि अपने रॉ मटेरियल का प्रॉपर यूज कैसे करना, अपने लेबर को प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करना है। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम प्रॉपर एनालाइज नहीं करते ना, हम अपना रॉ मटेरियल बढ़ाए जा रहे हैं, लेबर बढ़ाए जा रहे हैं, देख रहे हैं आउटपुट फिर भी नहीं बढ़ रहा, फिर हमें पता चलता है कि हमारी जो मशीनरी है वो पुरानी हो चुकी है, वो कम प्रोड्यूस करी, उन्हें रिप्लेसमेंट की जरूरत है। तो ये सारी नॉलेज, ये सारी स्किल हमें कहाँ से आती है, ये हमें सिखाता है ईडीपी।
रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपिंग नेशन में क्या होता है, जो स्मॉल और मीडियम स्केल के बिजनेसेस है ना, वो लोगों को ज्यादा जॉब्स दे रहे हैं एज कम्पेयर टू लार्ज बिजनेस। ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर्स आर हेल्पफुल फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। सेकेंड थिंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर बहुत सारे बिजनेसेस मार्केट में आ रहे हैं तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो इम्प्रूव हो रहा है। कैसे? वो कम प्राइजेस पे नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। कंपटीशन के कारण दे हैव टू रिड्यूस द प्राइजेस। अगर प्राइजेस को कम करना है तो कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। अल्टीमेटली हु इज रिसीविंग बेनिफिट? कंज्यूमर इज रिसीविंग बेनिफिट फ्रॉम लोअर प्राइसेस ना। हमें कम प्राइसेस पे अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है। एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज सो मेनी बिजनेसेस आर कमिंग इन मार्केट। इनोवेशन, पुराने प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। जो पहले वाला मोबाइल था वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन आने वाले जो अभी आ रहे हैं लेटेस्ट मोबाइल, वॉचेस, वॉशिंग मशीन्स, दे आर वेरी मच कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू अर्लियर। तो ये क्या कर रहे हैं, नए नए जो बिजनेसेस मार्केट में आ रहे हैं, जो नए नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, ये पुराने प्रोडक्ट की प्रॉब्लम को भी सोल्व कर रहे हैं। कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है हमारी कंट्री में। लोगों की सेविंग क्या ऐसे ही पड़ी है, उसका कोई यूज ही नहीं कर रहा। अगर बड़े सारे बिजनेसेस मार्केट में आ रहे हैं, नए नए आइडियाज मार्केट में आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, लोगों की सेविंग को उठाएंगे बैंक से, उस सेविंग का यूज करेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। अगर किसी एरिया में कोई ब्यूटी पार्लर खुला है तो वो सिर्फ 10 लोगों को जॉब नहीं दे रहा, वो किसी की सेविंग को भी यूज कर रहा है। तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, आपकी इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है ड्यू टू एंटरप्रेन्योर्स। Examples of entrepreneurship development programs in India. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ये इंस्टीट्यूशन क्या करता है, बिजनेस सिखाने के लिए प्रॉपर सिलेबस बनाता है और पूरे इंडिया में अपनी वर्कशॉप अरेंज करता है, और जिसमें बताया जाता है कि आप गवर्नमेंट की स्कीम्स का कैसे फायदा ले सकते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, अपना स्मॉल स्केल का कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये अहमदाबाद में है। ये पूरे देश में बिजनेस की नॉलेज देने और रिसर्च करने के लिए फेमस है। ये उन लोगों की हेल्प करता है जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देता है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट की स्कीम है। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट क्या करती है, उन लोगों को लोन देती है, क्रेडिट देती है, सब्सिडीज देती है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले एक शर्त है, आपको ईडीपी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको ईडीपी की ट्रेनिंग लेनी होगी। सेटअप इंडिया लर्निंग प्रोग्राम, ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। ये उन लोगों की हेल्प करता है जिसके पास बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज तो हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अपने आइडियाज को कैसे डायरेक्शन दे, कैसे इंप्लीमेंट करे। तो यहाँ ये सब सिखाया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये उन लोगों के लिए है जो साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में, उनकी हेल्प की जाती है यहाँ पे, क्योंकि इसका मेन मोटिव ही यही है कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले हमारी कंट्री में। सो दिस इज all about today's video. I think you got it, and thank you so much for watching this video. Bye, take care.